है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं योगेश मालवी फ्रॉम जेएनयू शाजापुर आपके लिए लेके आया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। हमारी आज की वीडियो होने वाली है हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। सो एंड तक ज़रूर देखिए। सो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार संत किसकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की या कार्तिकेय की? तो अलवार संत किसकी पूजा करते थे? विष्णु भगवान की। अलवार यानी विष्णु संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती से, सुरहावादी, कादिरी या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे सूफी सिलसिले से संबंधित थे निजामुद्दीन जी, कौन से सूफी सिलसिले? तो चिश्ती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये जो तीनों थे वो क्या थे? हमारे कवि, मतलब सॉरी, रामानंद के शिष्य थे, जिनमें से कबीरदास महान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर या अजमेर? तो कहाँ है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो उनकी दरगाह है अजमेर, जहाँ पर अकबर अक्सर जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तलवंडी में या लाहौर में? तो आप सब में से कंफ्यूज होकर बहुत सारे अमृतसर लगाएंगे, चंडीगढ़ लगाएंगे, लाहौर भी लगा सकते हैं, पर उसका ये नहीं है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। ये अलग है, आपको ये याद रखना है, नहीं तो मैक्सिमम सोचेंगे अमृतसर। गुरु नानक कहाँ के? पंजाब के, तो अमृतसर लगाएंगे, तो ये गलत है। क्या सही है? तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो कबीर का ग्रंथ साहिब में नहीं, बीजक में, गीत गोविंद में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जाएगा हमारा? बीजक में कबीर के उपदेशों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कबीर का अर्थ क्या है? संत है, सिद्ध पुरुष, महान या मसीहा? तो कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के? तो किसके थे कबीर शिष्य? किसके थे? रामानुज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता था? सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था उन्हें? मजार, दरगाह, खानका या वसदी? उन्हें कहा जाता था खानकाहा, जहाँ पर वो सब मिलते थे, खानकाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिलसिला क्या है? एक मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है या मुसफिर खाना है, मुंसाफिर खाना? तो क्या है? एक सूफी व्यवस्था, एक तरह की चेन है। क्या है? चेन। क्या है? चेन सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ये सबसे पहले संत थे सूफी संत में, मुइनुद्दीन चिश्ती। और किसके साथ आए थे? ऐबक के, गजनी के, मोहम्मद गोरी के, इल्तुतमिश के साथ। तो किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो कहाँ पनपी? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में या बिहार में? तो यह पनपी थी बिहार में, जहाँ के कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। कहाँ के हैं? बिहार के। और वो वहीं पे अधिक पनपी सूफी संत की परंपराएं, फिरदौसी शाखा। भारत में चिश्ती सिलसिलाओं के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती सिलसिलाओं के संस्थापक निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन, बाबा फरीद या नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली? तो कौन थे भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक? ख्वाजा मुइनुद्दीन। कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसके थे वे? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो हमारा इसमें बेसिक सा आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि एक तो उनके ही समकालीन में थे मुइनुद्दीन चिश्ती साहब, तो ये आ जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर जी, गुरु नानक, बासुअन्ना या कराईकल? तो कौन थे? बासुअन्ना। कौन थे? बासुअन्ना। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा था, ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, भगवान हर एक सांस की सांस में है? तो ये किसने कहा था? कबीर ने, नानक ने, चैतन्य ने या सूरदास ने? तो किसने कहा था? ये कबीर जी ने कहा था। कहा था कि ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में हूँ, भगवान हर एक सांस की सांस में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूरदास, बेजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? तो ये किसके काल में थे? अकबर के काल में थे, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब? तो ये किसके काल में थे? अकबर, बादशाह अकबर के काल में थे। सूरदास, बेजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था? रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक अकबर, बायाजीद, यूसुफजय, शेख फरीद? तो कौन था? बायाजीद। कौन था? बायाजीद रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? हमने इसी वीडियो में बताया आपको किस में हुआ था। गुरु अर्जुन देव का हुआ था पटना सिटी में, गुरु तेग बहादुर का, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अमरदास? तो किसका था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। कहाँ पर? पटना में जन्म। कहाँ हुआ था? पटना में। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? महिला रहस्यवादी अंडाल थी, कराईकल, रबिया या मीराबाई? संत तो ये चारों थी। क्या? चारों थी। पर रहस्यवादी महिला संत कौन थी? सिर्फ रबिया। और ये तीनों क्या थी? भक्ति संत थी। कौन सी? भक्ति संत। ये अंडाल, कराईकल और मीराबाई ये तीनों भक्ति संत थी, और रबिया की थी क्या थी? रहस्यवादी संत। नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि अंडाल, कराईकल, मीराबाई तीनों संत हैं, ये तो चारों, और रबिया भी, तो इसमें से रबिया रहस्यवादी संत है। क्वेश्चन नंबर 22। मीराबाई किस वंश की रानी थी? मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया वंश की, चौहान वंश की, राठौर की या कछवाहा की? तो मीराबाई हमारे चौहान वंश की रानी थी। कौन से वंश की? चौहान वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? तो किसे है? रामानंद को, कबीर को, नानक को या बाल भाचार्य को? बाल भाचार्य को। तो किसे है? रामानंद सागर को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? रामानंद को, बालभाचारी को, कबीर को या चैतन्य को? तो किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज बालभाचारी को कहा जाता है, चार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो किसकी है? रहीम की, कबीर की, सूरदास की या तुलसीदास की? तो किसकी है ये? कबीर की, कबीरदास की है। क्वेश्चन नंबर 26। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? कुआबत उलाम इस्लाम, ढाई दिन का झोपड़ा, वादियों का जामा मस्जिद, मोठ मस्जिद? तो कौन सा बना है? कुआबत उल इस्लाम। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी है? कुआ उल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। खानका क्या है? सूफी संतों पर घर, मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय, वैष्णवों का केंद्र, शिल्पकारों का कार्यस्थल? तो क्या है हमारा खानका? सूफी संतों पर घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती से, सुहरावादी, कादिरी या नक्शबंद? तो किस सिलसिले से था? नक्शबंद सिलसिले से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में कबीर दास का उपदेश संग्रहित है। किसका है? कबीर दास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीराबाई, अंडाल, कराइक्कल या इनमें सभी? तो विष्णु को अपना पति कराइक्कल नहीं अंडाल मानती थी। विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, शैव को या वैष्णव को? तो पल्लव राजाओं ने वैष्णव धर्म को, कौन से धर्म को? वैष्णव को अपना मत को अपना राजधर्म घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो किसका किया था? अद्वैतवाद, वैष्णवद्वैतवाद, शुद्धद्वैतवाद या अचिंत्य भेदवाद? तो किसका दिया था उन्होंने? विशिष्टद्वैतवाद। रामानुज ने किसका? विशिष्टद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे हुए? तो बंगाल में बाल भाचारी, माधवचारी या चैतन्य महाप्रभु या संत ज्ञानेश्वर? तो बंगाल में हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हार, गुरु कृष्ण, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? दिल्ली में, अजमेर में, पंजाब में या बंगाल में? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली प्लेटफॉर्म के पास। कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।